वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 राम 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 मानव जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है और कोई प्रयोजन है ही नहीं। और दूसरा धन कमाओ तो साथ रहेगा नहीं, मान बढ़ाई प्राप्त करो तो साथ रहेगी नहीं, भोग भोगो तो साथ रहेगा नहीं, शरीर को पालो तो साथ रहेगा नहीं, कुटुंब साथ में रहेगा नहीं, कोई भी चीज साथ में रहने वाली नहीं है। वो प्राप्त कर लो तो भी छूट जाएगी। तो प्राप्त का क्या मतलब क्या हुआ? पूरा समय बर्बाद करना है। और कितनी आप उन्नति कर लें, कैसा ही कर लें, तो अंत में रहेगा क्या? पाप हो तो नरक भोग लो, विश्वास में चले जाओ, पुण्य को लो स्वर्ग भोग लो। आप बोला होगा 15 दिन तक घूमते ही रहने का तो क्या मिलेगा? क्षीण पुण्य मत लोग मिशन थे, फिर मत लोग आ गया। तो यहाँ का यही रहा, ज्ञान को आया। जैसे घानी का बैल होता है, वो चक्कर मारता है, वहाँ का वहीं रहता है और उम्र भर चलता है, परंतु वो आंखों में पट्टी बांधी रहती है। ऐसे जितना मिलेगा, जो कुछ मिलेगा, वहाँ बंद रहती है, पट्टी बांधी। वो पट्टी खोलने की बात कही मैंने, थोड़ी आंख पट्टी खुल गया,
थोड़ी अकल में आ जाए बात तो और कुछ मिलेगा नहीं। अरे मिल जाओ मिल जाओ मिले तो नहीं होता वो, कभी रहे कभी न रहे, कहीं रहे कहीं न रहे, किसी को मिले किसी को न मिले, वो मिलना थोड़ी होता है। तो पहली तो बात यह है केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मानव से ये मिला है। एक बात तो ये बताइए, इसमें कोई शंका हो तो पूछो आप। एक बात, दूसरी बात ये कही थी कि अनेक जन्मों का अंतिम जन्म है, आखिरी जन्म है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर के बाद भगवान के दरबार में कोई बढ़िया से बढ़िया चीज नहीं है। इनमें शास्त्र मिल जाएगा, संत मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे, तत्व ज्ञान मिल जाएगा। ऐसी सब तरह की चीजें मिलने वाला शरीर ये दे दिया तो बस ये अंतिम जन्म दे दिया। भगवान ने जन्म देते देते अंत में बता दिया कि ये बात है भाई, हमारे पास ये बढ़िया शरीर है। तो आखिरी जन्म है ये, इससे आगे जन्म होने वाला नहीं, भगवान की तरफ से नहीं दिया जन्म। अब यहाँ से आप स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, 84 लाख योनि में जाओ, किसी मनुष्य में आ जाओ, चाहे भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर बन जाओ, देवता बन जाओ, तो फिर यहाँ हो गए। तो आखिरी जन्म है ये, और आखिरी जन्म है ऐसे ही आरंभिक जन्म यही है। अब यहाँ से आरंभ होगा जन्म का, आप जो काम करोगे उस काम के अनुसार से अगर जन्म मिलेगा। अंत कर देते इसमें तो ठीक हो जाता, नहीं करोगे तो पहले वाले कर्म है और यहाँ के कर्म है, यहाँ की इच्छा है, यहाँ की वासना है, उसके अनुसार से अगर जन्म होगा। और यहाँ जन्म आगाड़ी लाने में स्वतंत्रता है। तब यंग यंग वापिस भावम तल तंते गले वरम तंत में देती तो भाव भावित। जिस बात का भाव का चिंतन करता हुआ जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें एक स्वतंत्रता है, सदगति में जाओ, दुर्गति में जाओ, कहीं जाओ। अगर भगवान आगाड़ी शरीर बना देते तो फिर सब जगह जाने के अवकाश नहीं रहता। तो अब जन्म का आरंभ होगा यहाँ से जो आरंभ करोगे, आरंभ का पहला जन्म यही है, अंतिम जन्म भी यही है, आदि का जन्म भी यही है। अब आदि होगा, अब श्री गणेश होगा, यहाँ से चलेगा गाड़ी, और यहाँ मुक्ति कर लो, खत्म हो जाएगा। तो आदि जन्म भी यही है, अंतिम जन्म भी यही है। दो बात ये बताई, एक तो बताया परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है शरीर, एक बताया कि अंतिम जन्म है, एक बताया कि आदि जन्म है। इसमें आगे खुश प्राप्त करो, क्योंकि बात और कुछ और नहीं सकता, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता। तो परमात्मा प्राप्ति ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हो आप? कि और रहेगा नहीं, मिलेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, तो किया क्या? घड़ी का बैल चला तो चला ही चलता रहा वहीं रहा। कितनी कुछ भी प्राप्त कर लोगे तो फिर यहाँ के यहीं रहे तो मिला क्या? वहम रहता है, विश्वासघात होता है, एक वहम होता है, मिल गया हमारे को तो धोखा होगा, और जितना मिलना है सब धोखा है। बोलो, ये बात है। अब इसमें समझ में नहीं आएगा कोई बात तो पूछो, शंका हो तो पूछो। केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये भोग यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पंत दुखदाई, सब बात कह दी। ये यहाँ भोग भोगने के लिए नहीं है, और यहाँ से मरकर गाड़ी ऊंचे ऊंचे स्वर्ग आदि में ब्रह्म लोग तक भोग भोगने के लिए भी सही नहीं है। क्यों? अंत दुखदाई, अंत तो दुख में होगा। तो मिला क्या? धोखा ही मिला ना। समय बर्बाद हुआ, बुद्धि बर्बाद हुई, संस्कार खराब पड़े, वे संस्कार बार बार जन्म देंगे, दुख देंगे, कष्ट देंगे, मनसाई होगी नहीं तो दुख होगा, और मन में तरह तरह की वासना पैदा हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी। तो मिला क्या? धोखा ही मिला।
तो परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला, और कुछ भी आपके पास रहेगा नहीं, ना सुख रहेगा, ना दुख रहेगा, ना अनुकूलता रहेगी, ना प्रतिकूलता रहेगी। ब्रह्म लोक तक जाओ तो पीछे लौट कर आ जाओगे, तो मिला क्या? तो इस तरफ से आपने बिल्कुल एक विचार कर ले, अस्तित्व दे दे कि नहीं, आपने कुछ लेना ही नहीं, हमारी बहुत प्राप्ति ही करना है। इन बातों का अर्थ ये हुआ, मनुष्य जो नहीं मिली है वो विचार करके केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिली है, तो सबसे निराश हो जाएगा, और कुछ नहीं मिलने का है इसको, और ये मिलने का है, इसका अधिकार है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति का तो अधिकार मिला हुआ है, पूरा का पूरा आपको अधिकार मिला है, योग्यता मिली है, इसमें सामग्री मिली है, साधन धाम है, जो कुछ है साधन है। अनुकूलता है तो साधन है, प्रतिकूलता है तो साधन है, उदासीनता है तो साधन है, मित्र है तो साधन है, शत्रु है तो साधन है, बीमारी हो तो साधन है, स्वस्थता हो तो साधन है, धन हो तो साधन है, निर्धनता हो तो साधन है, जो कुछ है परिस्थिति वह सबकी साधन सामग्री है। यहाँ सब साधन सामग्री मिली है, उससे अपना कल्याण कर लो, उसके लिए ही सब सामग्री मिली है। अधिकार मिला है, सामग्री मिली है, बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, समझ मिली है, ये मिली केवल कल्याण के लिए। और यहाँ आकर के भोगों में लग गए, संग्रह में लग गए, तो मनुष्य जन्म क्या सफल है? और जी बाल बच्चे हो जाते हैं, और जी लड़ाई हो जाती है, और सोना खाना पीना मिल जाता है, आराम मिल जाता है, तो सब चीज मिलता है। उन्नति करो तो उन्नति मिलती है सब जगह। घोड़े होते हैं वो थोड़ा सा आगे निकल जाते, 20 विजय हो गई तो आपने विजय करे, कुत्ता गधा भी कर ले, ये घोड़ा भी कर ले, 30 तक लड़ते हैं, वे छोटे बड़े हो जाए, वही जय पराजय हो जाए। तो मनुष्य जन्म में आकर पूरा काम करना है तो और जगह सब जगह तैयार है, तो मिला क्या यहाँ? साथ में कुछ रहेगा नहीं। वो बात है, चाहे तो शरीर मरे तो साथ ही मर जाए, अभाव हो जाए तो ये मरी जाए सदा के लिए, पापों कटे, खत्म है काम, मरता है नहीं, और ले वो चीज साथ रहती नहीं। चाहे तो शरीर चीज साथ रख लो, चाहे खत्म हो जाओ, दोनों होती नहीं, ना तो साथ रहती ना मरते, आपत आपत गोरी। अब उसने छुटकारे का ये मौका मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, गीता जैसा ग्रंथ मिल गया, सत्चर्चा करने को अपने को मौका मिल गया। जैसे मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वो भगवान की कृपा से मिलता है, ऐसे हम लोगों को सत्चर्चा करने का, सदविचार करने का मौका मिला है। ये भी भगवान की विलक्षण कृपा से मिला है, ये कोई पुण्य का फल नहीं है, ना अभी के उद्योग का फल है, ना बुद्धिमानी का फल है, ये कृपा का फल है। अब कृपा का दुरुपयोग करके चाहे रसोई कर लो, सदुपयोग करो तो कल्याण कर लो अपना। आपके तो समझ में आवेगा नहीं है, पता नहीं, मेरे आई एक बात आई, वो कहता हूँ कि ऐसा दुर्लभ मौका हरि को नहीं मिलता है। मैं बचपन से हूँ इसमें, तो मैंने देखा है, खूब भटका हूँ, इधर उधर रहा हूँ, बहुतों के साथ रहने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, सुनने का, सुनाने का खूब काम पड़ा मेरे इतना काम पड़ा है, आप में कोई सही होगा, ज्यादा नहीं हो सके। तो सब बातें देखी है मैंने, तो देख करके मैं कहता हूँ, इसमें शंका हो तो आप पूछो। आपको ये भ्रम है कि इनको पता तो है नहीं पूरा संसार की, क्या जाने साधु है, तो आप जानो वो बात पूछ लो मेरे से, परीक्षा ले लो मेरी, भाई क्या जानते क्या नहीं जानते हैं, कैसा है, परीक्षा कर लो। और ये नहीं साधन तो राम राम करो, एकदम साधन सीधा है, संता सिद्ध दियो बताए,
छोड़ो मत रात दिन राम 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 जुगत मिलो जादू जी राम मिलने की बात के मिल जैसी हो माल जी राम रटो दिन रात राम 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 राम। और साधन बताओगे बताते ही साधन हूँ और बताते ही क्या हूँ मैं। जब कभी व्याख्यान देता जहाँ कहते हैं साधन के सिवा और क्या बताता हूँ बताओ, साधन के सिवाय क्या बताता हूँ मैं। जितना व्याख्यान सुना है अभी महीना होने वाला यहाँ आए हुए को, उसमें और क्या बताया आपको बताओ। गायों की बात बताओ तो साधन है, पुस्तकों की बात तो साधन है, और साधन बताओ तो साधन है। साधन ही साधन है पता हो। उन साधनों में से आपको बढ़िया लगे वो ले लो, शंका हो पूछ लो, उनमें संदेह हो तो पूछ लो। यम यम वापस स्मरण भाव है, तो इसमें स्वतंत्र है अंतकाल में कि वैसे स्मरण करता है कोई ऐसी परिस्थिति स्वतंत्र है तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र तो दोनों है। आपकी बनाई हुई स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता सब भगवान की तरफ से पूरी। आप स्वतंत्र बना लो तो स्वतंत्रता बना लो, स्वतंत्रता बना लो, भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, ब्रह्म लोक में चले जाओ, देवताओं में चले जाओ, ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता बना लो, रात दिन भोगों में रहो तो वही चिंतन होगा, तो स्वतंत्रता आपकी बनाई हुई है। भगवान की तरफ से तो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता बना में आपकी मर्जी है बना लो, तो स्वतंत्र हुएगा नहीं। पसंद बनाने की स्वतंत्रता है, फंसने की स्वतंत्रता है, नरक में जाने की स्वतंत्रता है, भूत प्रेत पिशाच बनने की स्वतंत्रता है, दुखी बनने की स्वतंत्रता है, दर्दी बन जाओ, दुखी बन जाओ, रोता रहो रात दिन, स्वतंत्रता है। खूब रहो, खूब दुखी बन जाओ, चिल्लाओ खूब, नरक में जाओ, दुखी बनने की स्वतंत्रता है, सुखी बनने की स्वतंत्रता है, सुख दुख से ऊंचा उठने की स्वतंत्रता है। जोर से बोल देंगे। देखो जोर की इतनी जरूरत नहीं है, माइक लगाया फिर जोर की क्या जरूरत है। जोर की जरूरत माइक लगाने क्या मतलब हुआ। जोर बोलूंगा तो हल्ला आगे देखो होगा, अक्षरों का पता कम लगेगा। बोल दो तो बोलना है भाई, अपने अपने तुम्हारे हाथ में आई हुई चीज खिलो ना हूं मैं, तो खेलो कुछ आओ जैसे आप मर जाओ। मानो मानव शरीर मिला है, ये भगवान ने कृपा करके स्वतंत्रता दी है। अगर इसमें स्वतंत्रता न हो तो फिर मानव शरीर की महिमा क्या हुई, आप इतने बताओ। कोई इसमें केवल भोग और सुख देह करते रहे, आगे जन्म मन दे चलते रहे, तो मनुष्य शरीर की विलक्षणता क्या हुई। दुर्लभो मानुषो देह लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम संभवान के, अत्यंत दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, तो इसकी महिमा क्या होगी। अगर दूसरे शरीरों की तरह ही स्वतंत्रता होगी, वैसे ही रोना शोक चिंता उद्वेग भय हलचल वैसे ही भोगते हो, तो ये तो कुत्ता है, गधा है, कौआ है, ये भोगते हैं, और वही हम भोगे और वैसे ही रहे, तो मनुष्य की क्या मैं आज बताओ, आप इतने बैठे हो बताओ मनुष्य की क्या विलक्षणता है। ये संग्रह कर सकता है, भोग सकता है, यही तो है भोगेश्वरी प्रसुताम तो चीज बताई। तो संग्रह करके क्या कर लिया और भोग करके क्या कर लिया। भगवान तो निरंतर कृपा करते ही रहते हैं, भगवान तो निरंतर हम सबों पर कृपा करते ही रहते हैं, लेकिन इस कृपा का विशेषता से अनुभव होता है। विशेषता मनुष्य की कृपा की विशेषता मनुष्य की, और मनुष्य में सत्संग मिल जाए, सामने सत्शास्त्र मिल जाए, सदविचार मिल जाए, ये सब योग करा दिया, ये भगवान की कृपा विशेष। महाराज का कुछ है कृपा को अनुभव कैसे हो माना,
कृपा को अनुभव तो आप ध्यान दो तो हो जाए। ध्यान देने की योग्यता आपने दी है, इधर ख्याल करने की, इस तरफ विचार करने की योग्यता तो भगवान दे दी अपनी तरफ से, केवल अपनी तरफ दी है। ये कर्मों का फल नहीं है। आप में जो योग्यता है विचार करने की, सीखने की, सुनने की, समझने की, समझाने की, ऐसा जो विवेक है, ये कर्म का फल नहीं है, कृपा का फल है। अगर सिर्फ कर्म का फल माने तो शुभ कर्म का फल होगा, तो शुभ अशुभ दो पहले ज्ञान होगा, शुभ कर्म करोगे तब होगा। तो आरंभ में तो कृपा ही मिलेगी और शुभ कैसे मिलेगा बताओ। ये बहुत मार्मिक बात मिली है मेरे को, आप लोगों की मामूली मान रखी है। ठीक है, मानो ये जो आज विवेक है आप हम समझ सकते हैं। देखो खाना पीना सोना आदि तो सब पशु पक्षी में होता है, वृक्षों में होता है सोना और जगना, स्थावर में भी, और जीवा में जंतु में होता है, बाल बच्चे उनके भी होते हैं, मोह माया होती है, ममता होती है, बैर होता है, लड़ाई कर लेते हैं। ये चीजें तो कोई दुर्लभ नहीं है, परंतु सत असत का विवेक, सार असार का विवेक, कर्तव्य अपकर्तव्य का विवेक, बंधन और मोक्ष का विवेक, ये सिवाय मनुष्य को कहाँ है। तो मनुष्य को मिला है और किसी को नहीं मिला है। आप बुद्धिमानी लगाते हो, राज बना दे कानून, और आप कानून के बीच में कोई न कोई गली निकाल लेकर झूठ कपट बेईमानी करके निकाल देते हो। तो ये जो बुद्धि है ये कल्याण के लिए दी थी, अरे आप कहाँ लगा देते हो उसको। ये विवेक भगवान का दिया हुआ है, ये कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल तो सुखदायी परिस्थिति है। ये बात बहुत मार्मिक मिली मेरे, जब मिली है तो बड़ी प्रसन्नता हुई। कृष्ण बात की मानो विवेक चीज है ना, सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का जो ज्ञान है, ये ज्ञान केवल कृपा से मिला है। ना हमारा अभी का उद्योग है, ना पूर्व का कर्म है, हमारा नहीं है। और बड़े भाग्य मानो अनुभव, भाग्य है तो वो भाग्य है जरूर, पर भाग्य के साथ साथ कृपा बहुत लोगों की भगवान है। अब उसका सदुपयोग दुरुपयोग करने की स्वतंत्रता दी है भगवान ने। विचार कर देखा जाए तो ध्यान दो आप, जितने शरीर मिलते देवादि शरीर जितने गए, पशु पक्षी आदि के शरीर हैं, उन शरीरों में इतना नहीं है जितना इस शरीर में भगवान ने दिया है। मनुष्य के साथ पक्षपात किया भगवान ने। विवेक बिना क्या करोगे बताओ। ब्रह्म लोग जा सकते हो, नरका में जा सकते हो, 84 लाख गुण में जा सकते हो, यहाँ अपना समय बर्बाद कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया मौका मिले उसको नष्ट कर सकते हो, सदुपयोग कर सकते हो, दुरुपयोग कर सकते हो। ऐसी स्वतंत्रता और कहाँ है। आज दिन तक अगर भजन में लगते, साधन में लगते, तो आज दुख का सामना करना पड़ता। ऐसा दुख रहता है क्या? आप क्या जीते हो? और अब भी अशांति है, दुख है, तो उसको मिटाने का उपाय, मिटाने की शक्ति विवेक आप में है, और उसके अनुसार आप चलो तो अबार मिट जाए। परंतु आपने अपने आप को इतना फंसा रखा है जाल में, कहते वो मैं कहूँ कितना ही तुम्हें समझेंगे स्वामी जी को पता नहीं। हमारा कुटुम्ब है, छोरा छोरी है, बूढ़े माँ बाप है, हमारे मकान है, लेना देना है, कर्जा हुआ है, कुछ हमने लिया है, औरों को दिया है। अब ये कैसे सुलझन हो? ये बाबा जी जात बैठे बातें करते हैं ऐसी। हमारे बहुत काम है, बहुत काम है। आपने जाल फैलाया है, अरे मर जाओ तो जाल कुछ आ रहा नहीं, अगर मर जाओ पट से मर जाओ। तो मर जाने से निकम्मा है या साधन में लग जाना? मर जाना कोई बढ़िया चीज है। और उस समय में रहेगा, छोटा बच्चा है, माँ बाप बूढ़े हैं, ऐसी परिस्थिति है, कर्जा लिया है, किसी को आपने दिया है, किसी ने आपने दिया है, ये जाल कुछ अटकावे आपको मरते नहीं, मरने में अटकाव देगा क्या ये? तो मरने से भी भगवान की तरफ लगना रद्दी है क्या?
अरे मरे जो अचानक मरेगा एकदम खट मर जाएगा, तो इस तरह से हम तो इसमें लगेंगे सत्य, तो कोई मना करने वाला नहीं।